नमस्कार दोस्तों, मेरी इस मांग को बड़े ध्यान से सुनना। मैं मांग कर रहा हूं सरकार से, सरकार दोबारा से सोचे पंचायत राज सिस्टम को लेकर। यार हमें क्या जरूरत है पार्षदों की और हमें क्या जरूरत है सरपंचों की? क्यों नहीं पूरे देश में जितने सरपंच हैं, जितने पार्षद हैं, सबको निरस्त कर दिया जावे? क्यों ना कर दिया जावे? मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूं। देखिए, पंचायती राज सिस्टम आया 90 के दशक में। उस समय हमारे पास तकनीक नहीं थी। तकनीक के अभाव के चलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि हमें कोई और सिस्टम लाना पड़ेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से बोला गया कि हमें सत्ता को और लोगों के नजदीक पहुंचाना है। तो भैया अब टाइम है और नजदीक पहुंचाने का। इसका तरीका बताता हूं। क्या जरूरत है हमें वो 5-5 हजार के सफेद कुर्ते पहनने वाले, फॉर्च्यूनरों में चलने वाले पार्षदों की, सरपंचों की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? और क्यों उनका पैसा खराब कराना? लाखों रुपए वो लोग बोर्डों पे खर्च कर देते हैं। भैया एक बात बताओ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लाखों करोड़ों की मदिरा बांट कर वो क्या करेगा? वो कीर्तन के लिए बाहर से सरपंच बन रहा है क्या? आपको नहीं पता वो क्या करेगा? किसे नहीं पता वो क्या करेगा? उससे बेहतर होता वो उस पैसे को किसी व्यापार में लगाता, 10 बच्चों के लिए रोजगार पैदा होते। हमने ये सिस्टम लागू कर कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों के पैसे अनावश्यक इस ढांचे में हम खर्च करवा रहे हो जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। इसका एक दूसरा विकल्प बताता हूँ। क्यों नहीं चाहिए हमें किसी सरपंच की जरूरत नहीं, किसी पार्षद की जरूरत नहीं। बस इस सिस्टम को सरकार अपना ले। मानिए 5000 का गांव है, 5000 वोट है गांव में। आप 500 वोट जिस आदमी के पास है, ऐसे 10 लोगों को पकड़िए, ऐसे 10 लोगों का एक समूह बनाइए और डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक ऐप बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनेगा। जिस सॉफ्टवेयर में गांव में जो काम होना है उस पर इन 10 लोगों की वोट पड़ेगी। 10 में से 6 लोग जिधर वोट डाल देंगे उधर का काम शुरू हो जाएगा। दिस विल बी द डिसीजन मेकिंग। एक ही गांव में एक की जगह 10-10 सरपंच होंगे और हर आदमी जिसके पास भी 500 वोट हो वो कह दे मुझे उस कमेटी में रखा जाए जो कमेटी गांव के लिए फैसला ले रही है। सबके घमंड टूट जाएंगे। ये सफेद कुर्ते वालों के, फॉर्च्यूनरों वालों के, स्कॉर्पियो वालों के, इनके सबके घमंड टूट जाएंगे एक ही झटके में। इनको समझ आ जाएगा क्या देश का सिस्टम है और गांव मुक्त हो जाएंगे। गांव मुक्त हो जाएंगे गुंडागर्दियों से, गांव मुक्त हो जाएंगे बिना बात के झगड़ों से, चुस्बंदियों से। ये सारे काम हो सकते हैं अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो। इसके अलावा पार्षदों की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी पार्षदों की। क्यों नहीं है ये देखिए, पार्षद 40,000 वोट पर एक पार्षद को समझिए आप। अब 40,000 वोट पर 1-1 हजार वाले 40 नुमाइंदे खड़े करो ना। क्या जरूरत है एक आदमी को पार्षद बनाने की? क्यों बनावे? फॉर्च्यूनर में डोले, रेबन का चश्मा लगाए, 2-2 लाख के फोन हाथ में लेकर खुद को जनता का सेवक बतावे और उसके बाद क्या करे फिर? और मैं तो ये कह रहा हूँ, उसके बेचारे के फॉर्च्यूनर का तेल क्यों फुकवा रहे हो रोडों पर, गलियों पर डुलवा कर? इससे तो अच्छा वो कोई वर्कशॉप लगावे, कोई बड़ा बिजनेस करे। देखो, देश चलता है अर्थव्यवस्था से। जिनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत है वो लोग सुखी हैं। नेताओं को इसीलिए चुना जाता कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है तो दुख क्या है? ऐसे 1-1 हजार वोट वाले वो लोग जाएंगे डीसी को दिखाएंगे ये मेरे पार्षद एरिया का है और 1000 वोट लोग मुझे दे रहे हैं, मुझे उस टीम में रख लो। 40 लोगों की एक कमेटी बने, ये कमेटी डीसी को बताएगी मेरे वार्ड में फलाना काम होना है। बात खत्म हुई बात। जरूरत ही क्या है? और यही टीम तय करेगी कि थाने में कौन चौकी इंचार्ज लगेगा, यहाँ बिजली बोर्ड में कौन एसडीओ लगेगा, और इसके अलावा जो भी लोग हैं वो ये टीम तय करके दे देगी। जिधर 21 लोग वोट डाल देंगे उधर काम हो गया। जरूरत नहीं किसी को भगवान बनाने की, जरूरत नहीं किसी के बच्चे को राजनीति में पागलों की तरह लगा देने की, उसके बाद वो टेंशन में चले जाए। ऐसा नहीं है। ये कीड़ा मुझे भी काटा था एक बार, मैंने भी वोट लगा दिए थे। फिर बाद में मैंने सोचा, मैंने क्या तू कर क्या रहा है? मैंने कहा अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो भी मैं 5 ही साल सेवा कर सकता हूँ, उसके बाद क्या होगा? फिर चुनाव में उतरूंगा, मैं तो धीरे धीरे दलदल में फंसता जाऊंगा। फिर मैंने सोचा अगर सेवा ही करनी है तो कोई सिस्टम होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बनाए मिलकर कि हम ना भी रहे ना दुनिया में, तब भी वो सिस्टम चले, सक्सेसफुली चले। तो इसलिए कह रहा हूँ पंचायती राज सिस्टम पर दोबारा से जांच करने की जरूरत है, क्योंकि 92 में तकनीक विकसित नहीं थी। जब देश आजाद हुआ उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जहां लोग सीधे रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे। इसीलिए ये नियम बनाया गया कि कुछ लोगों को सांसद चुन लिया जाता है और लोगों को बराबर वोट दे दी गई है और अब लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजे। यार जब तकनीक है तो जरूरत क्या है? अब तकनीक पर चलो ना, अर्थव्यवस्था के लिए काम करो। 2 पैसे अपने लिए कमाओ, 2 पैसे का रोजगार किसी और के बच्चे को दो।
क्यों बिना बात किसी के बच्चे को राजनीति में झोंक कर एक जीवन के संघर्ष में उसे उतार रहे हो? कितनी टेंशन होती है पता पॉलिटिक्स में? मैंने देखा है नेताओं को बहुत नजदीक से, कितनी टेंशन होती है पॉलिटिशियंस को। पहले तो जीतने की टेंशन, उसके बाद जब वो बन रहे होते हैं, जिस समय सत्ता पे होते हैं उस समय की टेंशन, फिर जब सत्ता से हार गए तो उसके बाद टेंशन। हो ऐसे ऐसे देखे मैंने सत्ता से उतरने के बाद आंखें चुंधिया जाती हैं उनकी, उन्हें समझ नहीं आता हो क्या रहा है। भैया मत उतारो इस संघर्ष में बच्चों को, उन्हें अर्थव्यवस्था विकसित करने दो देश की। मेरी बात अगर पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।